डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। किसान आंदोलन के बीच एक और जहां चंडीगढ़ दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, कभी सीएम की मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से होती है, कभी डिप्टी सीएम पीएम से मिलते हैं, कभी सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, कभी जेजेपी के विधायक दिल्ली में इकट्ठा होते हैं, कभी पंचकुला में निर्दलीय विधायकों की गुप्त बैठक होती है। उस गुप्त बैठक के बाद गुप्त बैठक में हिस्सा लेने वाले निर्दलीय विधायक सीएम से मिलते हैं और इस बैठक के बाद इस तरह की ना जाने कितनी बैठकें इन दिनों हो रही हैं। किसानों के मुद्दे के अलावा इन बैठकों को मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा है और अब बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने 3 दिन लगातार विधायकों, जिला अध्यक्ष समेत पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों से 1-to-1 बातचीत की है। मंत्रियों के कामकाज को लेकर पार्टी लेवल पर फीडबैक लिया गया है। कहने को तो विनोद तावड़े की बीजेपी नेताओं से मुलाकात अनौपचारिक थी, लेकिन इन मुलाकातों में तावड़े ने मंत्रिमंडल विस्तार की एक मोटी फाइल तैयार कर ली है और तावड़े की विधायकों, जिला अध्यक्ष, संगठन के प्रमुख लोगों से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार की खिचड़ी धीमी आंच पर पकनी शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि किसान आंदोलन के शांत होने के बाद और विधानसभा के बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। मंत्रिमंडल के बारे में जो जानकारी छन छन कर सामने आ रही है, उसमें नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों के या तो विभागों में फेरबदल होगा या फिर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। वैसे बीजेपी के पास एक मंत्री पद की सीट वैकेंट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी खेमे से 3 से 4 नए चेहरे मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। ऐसे में 2 से 3 मंत्रियों को मंत्री की बजाय चेयरमैनी देकर संतुष्ट किया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी 10 लोकसभा सीटों में से हर एक में एक मंत्री का फॉर्मूला लागू कर सकती है। जिन लोकसभा सीटों में मंत्रियों की संख्या 1 से ज्यादा या 2-3 हैं, वहां से कटौती कर दूसरी लोकसभा में मंत्री पद दिया जा सकता है। ऐसे में सोनीपत और रोहतक दोनों लोकसभा सीटें फॉर्मूले के हिसाब से खाली हैं। सोनीपत और रोहतक लोकसभा में 18 हलकों में से बीजेपी सिर्फ 4 हलकों में 2019 में जीत पाई थी। इन 4 हलकों के विधायकों में कम से कम एक विधायक के मंत्री बनने की संभावना मंत्रिमंडल विस्तार में नजर आ रही है। उस संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। बीजेपी के विधायकों की तो मंत्रिमंडल विस्तार पर नजर टिकी ही है। निर्दलीय विधायक भी मुंह बाहें देख रहे हैं। उधर बीजेपी कोटे से एक विधायक को मंत्री बनना है। जेजेपी में भी दावेदारों की संख्या गुंजाइश से ज्यादा है। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल में फेरबदल की खिचड़ी चूल्हे पर चढ़ा दी गई है। आंच धीमी है, समय लंबा है। मंत्री तो कोई ना कोई विधायक ही बनेगा, लेकिन खिचड़ी के पकने का इंतजार अब सभी को है। ये रिपोर्ट जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।